आदाब ख़वातीनो हज़रात। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय और शक नहीं है कि इस जहां का सबसे प्यारा और खूबसूरत एहसास मोहब्बत है, और उससे भी खूबसूरत महबूब। और इस महबूब की खूबसूरती को जब हम बयां करने चलते हैं ना, तो अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। अब आप कितने ही बड़े शायर क्यों ना हो, क्योंकि जब वो महबूब मुस्कुराता है ना, उसके गालों पर गड्ढे पड़ते हैं, और वो गड्ढे बिल्कुल उस चांद जैसे लगते हैं। तो मतलब समाप्त फरमाए कि ये जो गड्ढे पड़ते हैं ना, कि ये जो गड्ढे पड़ते हैं ना तेरे गालों पर, कि ये जो गड्ढे पड़ते हैं ना तेरे गालों पर, मैं फंस गया हूं इनमें, मत निकालो पर। कि ये जो गड्ढे पड़ते हैं ना तेरे गालों पर, मैं फंस गया हूं इनमें, मत निकालो पर। और अब तो मेरी सांसें भी उस हिसाब से चलती हैं। दोस्तों, याद कीजिएगा, जब आप किसी के साथ इश्क में होते हैं ना, तो आपको अपनी सांसों पर भी इख्तियार नहीं रहता। आपकी जो सांसें होती हैं ना, वो भी महबूब की इजाजत से चलती हैं। तो शेर देखिए कि अब तो मेरी सांसें भी उस हिसाब से चलती हैं, कि मेरी अब तो सांसें भी उस हिसाब से चलती है। दुपट्टा जो जो सरकता है तेरे बालों पर, दुपट्टा जो जो सरकता है तेरे बालों पर। और दोस्तों, जब आप किसी के साथ इश्क में होते हैं ना, तो आप कोशिश करते हैं आप उनसे जितना करीब आ सके उतना करीब आ जाए। तो अगला शेर उसी करीबी के सिलसिले पे है, उस करीबी के एहसास पे है कि मेरी ख्वाहिश है, कि मेरी ख्वाहिश है इन किताबों की तरह, कि मेरी ख्वाहिश है इन किताबों की तरह, सर रख के सो जाऊं मैं तेरी जांघों पर, सर रख के सो जाऊं मैं तेरी जांघों पर। और दोस्तों, जब आप किसी के साथ इश्क में होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप उनके जितने करीब आ सके तो आए, पर उनसे जुड़ी हुई हर चीज आपको प्यारी लगती है, उनसे जुड़ी हुई हर चीज आपको खूबसूरत लगती है। अब चाहे वो उनका कंगन हो, चाहे वो उनकी पायल हो, चाहे वो उनका घुंघरू हो, या चाहे वो उनकी मेहंदी हो। तो दोस्तों, शेर देखिए कि ऐसा तो मैंने कहीं और देखा ही नहीं, कि मन करता है, ख्वाहिश है कि इन किताबों की तरह सर रख के सो जाऊं मैं तेरी जांघों पर, और ऐसा तो मैंने कहीं और देखा ही नहीं, कि ऐसा तो मैंने कहीं और देखा ही नहीं। झुमका जैसे वो लटकता है तेरे कानों पर, झुमका जैसे वो लटकता है तेरे कानों पर। और दोस्तों, अगर आपको महबूब के दिल में जगह ना भी मिले, पर उनके कदमों में ही जगह मिल जाए, तब भी आपका इश्क और आपकी जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। तो उसी एहसास का एक अगला सिलसिले का शेर देखिए कि मुझे भी बांध लो, कि मुझे भी बांध लो तुम अपने जिस्म पर कहीं, कि मुझे भी बांध लो तुम अपने जिस्म पर कहीं, काला धागा जैसे बांधा है तुमने अपने पैरों पर, काला धागा जैसे बांधा है तुमने अपने पैरों पर। और दोस्तों, यकीन मानिए, मैं अपने महबूब की तारीफ बढ़ा चढ़ा कर नहीं कर रहा, वो सच में इतनी खूबसूरत है कि उनके लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये तारीफ नहीं है, ये बेइंतहा खूबसूरती की बात है। तो शेर देखिए कि ये तारीफ नहीं है, ये तारीफ नहीं है, ये हुस्न की इंतहा है, ये तारीफ नहीं है, ये हुस्न की इंतहा है। एक तिल भी है उसके शबनमी होठों पर, एक तिल भी है उसके शबनमी होठों पर। और दोस्तों, गजल का आखिरी शेर मक्ता आप सबके बीच रख रहा हूं। दोस्तों, इश्क में एक रिवायत होती है तोहफे लेने और तोहफे देने की, पर जब आपका महबूब इतना खूबसूरत होता है तो कोई तोहफा इस जहां में उनकी खूबसूरती की तुलना और बराबरी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसी परेशानी और खूबसूरती के बीच में खड़े होके एक एहसास में मैंने एक शेर लिखा, तो मक्ता आप सबके बीच पेश कर रहा हूं। अर्ज किया है कि आज परेशान हूं, कि एक तिल भी है उसके शबनमी होठों पर, और आज परेशान हूं तुझे तोहफे में क्या दूं, कि आज परेशान हूं तुझे तोहफे में क्या दूं। पूरी कायनात ही वार दी है तेरे कदमों पर, पूरी कायनात वार दी है
तेरे कदमों पर ये जो गड्ढे पड़ते हैं ना, तेरे गालों पर ये जो गड्ढे पड़ते हैं ना, तेरे गालों पर मैं फंस गया हूं इनमें, मत निकालो पर, मत निकालो पर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये तो था मैं क्या सोचता हूं इश्क के बारे में। आप क्या सोचते हैं इश्क के बारे में, हमें लिख के बताइए, हमें लिख के भेजिए। एक फॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे भरिए, हमें भेजिए और आप जीतेंगे एक खास इनाम हमारी और बहरोज बिरयानी की तरफ से। ऑल्सो इफ यू लाइक माई न्यू स्टाइल, अगर मेरा शाही अंदाज आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी नीचे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। और अच्छा अच्छा, देखिए दोस्तों मेरी तो बिरयानी आ गई है, मैं तो चला खाने। आप भी ऑर्डर करिए behroozbiryani.com से और एंजॉय कीजिए, मजा कीजिए।